चारों जो प्रोविंशियल लॉ मिनिस्ट्रीज हैं और फेडरल लॉ मिनिस्ट्री है, उसकी राय अब एक तरफ है, इलेक्शन कमीशन की राय एक तरफ है और प्रेसिडेंट की राय एक तरफ है कि जिसमें वो आर्टिकल 48 कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 5 का हवाला दे रहे हैं। तो आप इस खत को किस तरह से देखते हैं? इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस खत की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा लेटर है और इसमें इसका कोई मकसद भी नहीं है। यानी बिला मकसद है। यानी या तो वो तारीख मुकर्रर कर देते हैं अपने इख्तियार को जो उनके बकौल उनको हासिल है इस्तेमाल करते हुए, वो भी उन्होंने नहीं किया। वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप सूबाई हुकूमतों से मशवरा कीजिए, सदर ममलकत को जरूरत महसूस हो रही है तो वो ले लें। इलेक्शन कमीशन को ये बताने का, इसको कहते हैं ना ऑपरेटिव पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ तो यही है जिसमें उन्होंने कहा कि ये आप करें। यानी करने को क्या कह रहे हैं आप? सदर ममलकत के, मैं समझता हूँ कि मनसब का शायान शान में खत नहीं, जो उनका इख्तियार था वो उनके पास वो इख्तियार नहीं है। वो महसूस कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमतों ने भी ये कह दिया है, इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि उनके पास ये इख्तियार नहीं। आखिरी पैराग्राफ में प्रेसिडेंट ये लिख रहे हैं कि मे सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी, जैसे आप फरमा रहे हैं। हाँ, तो ये प्रेसिडेंट क्या कोई सजेशन दे रहे हैं कि ये सजेस्टिव है ये लेटर? और फिर अगर सजेस्टिव है और गाइडेंस लेने का कह रहे हैं तो इससे पहले वजारत कानून तो खुद प्रेसिडेंट को अपना इनपुट दे चुकी है और उनके नीचे जो लीगल टीम है वो भी अपना इनपुट प्रेसिडेंट को ऑलरेडी दे चुकी है। तो फिर वो क्या चाह रहे हैं? इसीलिए बहुत हैरान कौन है खत, और ये खत काश ऐवान सदर से न लिखा गया हो। ये गालिबन उनकी सियासी जरूरतें हैं। उनके जो पीटीआई की तरफ से उनको खतूत लिखे जा रहे थे, उनका दबाव था कि वो इस बारे में कोई इलेक्शन की डेट दें, और वो चूंकि रियलाइज करते हैं कि इलेक्शन की डेट देने का उन्हें इख्तियार नहीं है, तो उन्होंने कुछ करना था ताकि उनके दोस्त जो है उनकी तसल्ली भी हो जाए। तो गालिबन मैं समझता हूँ कि ये कंप्रोमाइज का रास्ता है। ये बिल्कुल वही रास्ता है जो उन्होंने उन दो कवानीन को कानून बन जाने दिया, उसके हक में भी नहीं लिखा, उसके खिलाफ भी नहीं लिखा, आर्मी एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और जब वो कानून बन गए तो फिर ट्वीट कर दिया कि मैं माफी चाहता हूँ, ये कानून बन गए, मैंने तो इस पे साइन नहीं किए थे। तो ये उसी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड का रिफ्लेक्शन है जो ये खत है। तो अहमद बिलाल साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बाइंडिंग है इसका जवाब देना भी? बाइंडिंग तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सवाल तो पूछा ही नहीं गया। एक बात कही गई है तजवीज की शक्ल में। तजवीज तो कबूल कर लें तो अच्छी बात है, ना कर लें तो भी ठीक है। तजवीज तो कोई बाइंडिंग नहीं होती और ये तो आईनी जरूरत तो है, लेकिन एक इखलाकी तौर पे जाहिर है को खत किसी को लिखे तो उसका जवाब दे देना चाहिए, जो मुनासिब हो वो दे देना चाहिए, वरना ये कोई आईनी और कानूनी जरूरत नहीं है। यानी आपके इस नजरिए से जो मैं समझाऊं वो ये है कि खुद प्रेसिडेंट जो है वो एतराफ़ कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इसमें जो है वो मैंडेट रखता है या इख्तियार रखता है कि वो लोगों से मुशावरत करे, कंसल्टेशन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से भी करे और उसके बाद तारीख अपॉइंट करे। जी बिल्कुल। और फिर ये देखें कि वो इतराफ, वो कंसल्टेशन जिसका वो उन्हें मशवरा दे रहे हैं वो कर रहे हैं ऑलरेडी। सियासी जमातों से कर चुके हैं, कुछ से कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कर चुके हैं, सब चीफ सेक्रेटरीज को बुला के उनसे भी पूछ चुके हैं, उनके वज़राए आला से भी उनका राब्ता है। नहीं, लेकिन सर फिर सवाल सर सादा सा है। सवाल सर ये है कि 1 महीना गुजर गया है रेजोल्यूशन को भी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो कोई तारीख अपॉइंट नहीं कर रहा। एक स्केड्यूल हमारे सामने है जिस बेस्ड अपॉन दैट स्केड्यूल कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी में इलेक्शंस होंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज फरवरी का महीना बता रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो खुद ऐसी कोई बात की नहीं अभी तक। देखिए, सियासी जमातें तो जो मर्जी कहती रहे ना, वो तो कह सकती हैं, एक उनकी राय है, उसकी कोई ऑफिशियल हैसियत तो है नहीं। लेकिन मैं खुद इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को कुछ डेट दे देनी चाहिए। मतलब यह है कि अगर वो समझते हैं कि हल्का बंदियां, जो मैं समझता हूँ जरूरी नहीं है, और 90 रोज के अंदर इलेक्शन की डेट दे देनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो 90 रोज में नहीं भी दे सकते तो जो भी डेट दे सकते हैं वो दे दें, ताकि जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो। क्योंकि अगर 30 नवंबर को हल्का बंदियां खत्म हो जाएंगी तो फिर उसके बाद ये जो अगला 54-55 दिन का इलेक्ट्रल साइकिल है उसकी तारीख दी जा सकती। क्या मजबूरी है?
आपको याद होगा सर जो तो खत्म हो। जी, ये जो पंजाब में इंतखाबात केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो अक्टूबर में इस पोजीशन में होंगे कि मुल्क में इंतखाबात करा सकें। अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अक्टूबर में इंतखाबात के लिए तैयार था, अब अक्टूबर में भी कोई डेट देने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जनवरी फरवरी के अंदर या मार्च में इंतखाबात की तारीख देने की पोजीशन में होंगे? इनको दे देनी चाहिए, पोजीशन में भी होंगे, क्यों नहीं दे रहे, मैं हैरान हूँ उस बात पे। लेकिन बात यह है कि उस वक्त जब उन्होंने कहा था 8 अक्टूबर की डेट मुकर्रर की थी, तो उनको ये तो मालूम नहीं था कि ये असेंबली के डिसॉल्व करने से 2 दिन पहले ये नई मरतबशुमारी अप्रूव कर देंगे। ताकि उनके बकौल मैं तो नहीं समझता कि हल्का बंदियों की जरूरत है आइन के तौर पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन है कि पहले हल्का बंदियां होना जरूरी। तो इस वजह से वो अब अक्टूबर की डेट तो अब एप्लीकेबल ही ना रही। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब।